दोस्तों रात का समय हो रहा था। घड़ी टक टक की आवाज लगा रही थी और लगभग रात के 12 बज रहे थे और घनघोर बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी। कड़ाके की बिजली खंखोर रही थी। दोस्तों मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ इस प्रकार से घटित हुई थी जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। दोस्तों ये कहानी कोई पुरानी नहीं है, आज से लगभग 4-5 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम किया करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। वहां पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध में एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए फ्लैट बहुत अच्छा था और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला रहता था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पीछे शोर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे और हवा भी घर के अंदर आसानी से आ सकती थी। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत ही कम खोला करता था क्योंकि कभी कभी बोल बस अगर ये खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहां से आते होंगे, तो मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी जहाँ पीछे जंगल और पेड़ पौधे, जंगली काटियां झाड़ियां थी फैली हुई थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय में मेरे गांव का एक ही लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यही रुक जा और सुबह यहीं से ड्यूटी पर चले जाना, पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ता है और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हो, तो मैं कहीं में भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते और तू जल्दी से जगकर अपने के लिए टिफिन पर भी बना लेना और हाँ एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रानी को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 हो रहे थे। हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सो गया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में 0 वोल्ट का बल्ब लगाकर चलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही नजर दौड़ा रहा था। किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं कहाँ देखता हूँ कि व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी और बिजली घंघराहट से गाज रही थी और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं थी। मैंने सोचा कि हवा से बंद चालू हो रहा होगा, यूं ही, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा। फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और चूंकि ये गांव का लड़का और रिश्तेदार था, मेरा लड़का लगता है, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजा और तू जगकर खटर पटर की शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इतना कहते ही अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सोया हुआ है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उससे को कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था, तो वह बोला नहीं, मैं तो सोया हुआ था। फिर वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में से कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और मेरी नजर अभी भी बाथरूम के दरवाजे पर कड़ी थी। तभी किचन के दरवाजे पर थी। किचन और बाथरूम के दरवाजा अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद में मैं किचन का दरवाजा खोला
और उसमें बिल लगे बल्ब को जला दिया, पर वहां पर कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं, नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। उस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा हुआ में, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई रूम में शायद आने से भी डरने लगेगा। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गया था और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वो लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात में अपने रिश्तेदार को मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत डरे और उदास हो। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है और तो आज रात आप लोग कहाँ रहेंगे। उन्होंने में से एक बोला, रोड पर सो लेंगे पर इस कमरे में तो नहीं रहेंगे। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में इसी अंजम आत्मा को देखा है। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई। उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वही छूट गया। फिर मैं थोड़ा डर गया और उसको भी जगा दिया। इसने उस व्यक्ति को देखा, वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी था। हम लोग एकदम से डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर वह नहीं निकला। हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर कटकटी सी लगाकर देखते रहे। सुबह हो गई और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया था और उन लोगों के साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला तो किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने पर बाद में हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर रखे हुए थे। वो गायब थे और टमाटर को कुछ बीज, रस आदि वही नीचे गिरे हुए थे। इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इसमें छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में चला गया।